हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सरकार द्वारा पूर्व की बीजेपी सरकार के फैसलों को बदलने के विरोध में बीजेपी के बाद अब सीपीएम भी मुखर हो गई है। सीपीएम नेता राकेश सिंघा ने कांग्रेस सरकार द्वारा डी नोटिफाई किए जा रहे संस्थानों को बंद करने का विरोध किया है और सरकार को 15 दिन समय देकर इन संस्थानों को रिव्यू करके इन्हें फिर से खोलने के लिए पैरामीटर तय करने को कहा है। राकेश सिंघा ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर कहा कि पिछले कुछ वर्षों से राजनीतिक लाभ के मकसद से सरकारों ने चुनावी वर्ष में बड़ी बड़ी घोषणाएं करने की प्रथा शुरू की है, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। राकेश सिंघा ने कहा कि अगर सरकार ने इसको लेकर कोई निर्णय नहीं किया तो लोगों को जागरूक कर बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। सिंघा ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में हिमाचल प्रदेश में भर्तियों में धांधली की बातें सामने आई हैं। पिछले कल जेओए आईटी पेपर लीक को लेकर जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उसकी गहनता से जांच की जानी चाहिए। इसके अलावा लोक सेवा आयोग के माध्यम से भी असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए नियमों को बदला गया है, जिस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। बेसिक मेरिट के आधार पर पदोन्नति और भर्तियां होनी चाहिए। इसके अलावा सीमेंट फैक्ट्री विवाद को लेकर राकेश सिंघा ने कहा है कि अदानी की मनमानी नहीं चलेगी और सीपीआईएम ट्रक ऑपरेटर्स के साथ खड़ी है। सरकार को विवाद सुलझाने के लिए जल्द रास्ता निकालना चाहिए। जो हमारी पार्टी का पक्ष है, जो ज्वलंत मुद्दे सामने आए हैं चुनाव के बाद, पहला ज्वलंत मुद्दा है जो बहुत से अलग अलग ऑफिसेज चुनावी वर्ष में खोले गए थे, संस्थाएं खोली गई थी। उसके बारे में हम बहुत स्पष्ट है कि जो एक फैसिलिटी लोगों को एक दफा दे दी गई है उसमें प्रावधान था नहीं था, वो बात की बात है। उसको प्रॉपर उसकी एग्जामिनेशन हो। ये ऐसा ही नहीं हो सकता है कि बगैर एग्जामिनेशन किए और बगैर जनता को साथ लिए हुए। ये इम्पोर्टेंट है कि जो भी आप कार्य करना चाहते हैं जनता का साथ होना चाहिए। इसलिए यथास्थिति पहले आप मेंटेन करें। जो बंद कर दिए हैं उसको वो खुला रखिए, प्रॉपर एग्जामिनेशन कीजिए, विपक्ष को भी साथ लीजिए और फिर एक एक के ऊपर क्या कमी पेशी है उसको जनता को कॉन्फिडेंस में लेकर ही कार्य होना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। अगर पिछली सरकार ने नहीं किया ये दुर्भाग्य है, लेकिन जनता उसके लिए वो उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए। इन कार्यों से जनता को सजा मिल रही है, ऐसा हमारा मानना है। एक बात है ये। दूसरी बात है जो भर्ती का जो ये गफला कल ये पब्लिक सर्विस कमीशन हमीरपुर का अंदर है, जो आपका जेओ आईटी जो 995 का कोड का जो प्रश्न आया है और जिसमें साफ पता लगा है कि वो पेपर बिक रहा था, तो उसके बारे में थरो छानबीन होनी चाहिए। और इससे पहले आपका पुलिस का अंदर हुआ है, लेकिन पुलिस में जो असली लोग हैं उनको नहीं पकड़ा गया। विश्वविद्यालय में समय समय पर शिकायत की गई और जिसकी एलिजिबिलिटी भी नहीं उसकी आपने भर्ती कर दी है, तो वहां भी होना चाहिए। और पब्लिक सर्विस कमीशन में जहां आपने आरएनपी रूल्स बदले हैं, जहां पर आपने मेरिट को दरकिनार किया है, जिस मेरिट के आधार को के ऊपर सिलेक्शन नहीं होती है, सिर्फ वो आपके इंटरव्यू के आधार पर वो सिलेक्शन होती है, वो हमें मान्य नहीं है। उसके आरएनपी दोबारा आपको वो बनाने हैं जो पहले थे, जिसमें मेरिट को किया जाए। और जो पब्लिक सर्विस कमीशन में पेपर करेक्शन को आउटसोर्स कर दिया है, वो भी दुर्भाग्य है। आप पेपर करेक्शन को आउटसोर्स कर देंगे, उसकी मार्किंग को आउटसोर्स कर देंगे, तो वो अच्छी बात नहीं है। आप जानते हैं कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो किस तरीके से मार्किंग करेंगे, वो बिक सकता है, वो उसमें हेरा फेरी हो सकती है। तो अगेन वो भी क्या कहते हैं, ठीक बात नहीं है। तो इस बात का भी हमने जिक्र किया है। चल रहा है सीमेंट प्लांट का अडानी जो अपने हजारेदारी पैदा करना चाहता है ट्रांसपोर्टेशन को लेकर, 10 दिन का मौका दिया है। हम ट्रांसपोर्ट यूनियन से अपील करना चाहते हैं अपनी व्यापक एकता को बनाए रखें, और सिर्फ अपनी व्यापक एकता नहीं, ये प्रश्न
सीमेंट उद्योग और जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उसका मसला नहीं है, यह हिमाचल प्रदेश की जनता का मसला है। और इसलिए व्यापक जनता की एकता को बनाने के लिए ट्रांसपोर्टर्स पहलकदमी करें और हम उनको वायदा देना चाहते हैं, उनके साथ वायदा करना चाहते हैं कि हमारी पार्टी उनके साथ कांधा से कांधा मिला के खड़ी रहेगी अगर अडानी वो बदमाशी करने की कोशिश करेंगे।